औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो आज रिजल्ट आया है। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट जो है वो जैसा आप चाहते थे वैसा आएगा, और अगर वैसा नहीं आया तो इस चीज में आप सुकून हासिल कर सकते हैं कि जैसा अल्लाह ताला चाहते थे वैसा आया है, और ये आपके हक में उस रिजल्ट से बेहतर है जो कि आपने सोचा था। इसके साथ हम जरा नोटिफिकेशन को लेके चलते हैं। आईकैप ने आज जिस वक्त रिजल्ट आया उस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी किया है, बिकॉज ये नोटिफिकेशन अगर थोड़ा सा देर पहले आ जाती तो बच्चों की कम्युनिटी में थोड़ा सा इशू हो जाता, कुछ थोड़ा पैनिक मच जाता। तो इस दफा अच्छे से मैप किया गया है टाइमिंग को नोटिफिकेशन की। जो कि ग्रेस पीरियड की बात चल रही थी, कुछ अरसे से बच्चे कह रहे थे कि हमें ग्रेस पीरियड नहीं दिया जा रहा, और स्टूडेंट्स को कैफ को ग्रेस पीरियड नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जितनी अटेम्प्ट्स आपकी बनती हैं सिर्फ उतनी ही अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगी, और उसके अलावा आपको एक और अटेम्प्ट नहीं देने दी जाएगी। और न्यू स्टूडेंट्स को एक साल का यानी 2 अटेम्प्ट्स का ग्रेस पीरियड दिया गया था, उसको आईकैप ने चेंज कर लिया है। अब मसला ये आता है कि जिस वक्त आईकैप अपनी नोटिफिकेशन जारी करता है तो एक ग्रुप है बच्चों का जो उसको सही तरीके से परसीव नहीं कर सकते। कुछ डिपेंडेंट बच्चे हैं, कुछ कहते हैं कि अगर सीनियर्स हमें जैसा कहेंगे हम वैसा ही इसको परसीव कर लेंगे। तो उन बच्चों के लिए सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। देखें, इस नोटिफिकेशन को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया है कि मैक्सिमम पीरियड और टू पास कैफ, इस चीज के बारे में बात की जा रही है। और बात कब की जा रही है? 369th मीटिंग में, जो कि अप्रैल 28 2023 को कंडक्ट की गई थी, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया कि भाई ये हुआ था, और वो इस तरह की चीजें बताते हैं। जैसे कैफ की जिस वक्त स्कीम आ रही थी, उस स्कीम के ड्राफ्ट के अंदर भी बताया था कि इस मीटिंग जो कि इस वक्त हेल्ड की गई थी उसमें हमने ये ड्राफ्ट अप्रूव किया था या अप्रूव नहीं किया था। मतलब की बात है, पहले ड्राफ्ट में लिखा हुआ था कि इस मीटिंग में हमने ये ड्राफ्ट अप्रूव नहीं किया। मतलब मजे की बात है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग कैफ की क्या पॉलिसी थी। आप सबको पता है एग्जिस्टिंग कैफ की क्या पॉलिसी थी। न्यू स्टूडेंट्स को एक साल का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा था, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को एक साल का, न्यू स्टूडेंट्स को एक साल का ग्रेस पीरियड नहीं दिया जा रहा था। यहां ऊपर के हिस्से में सिर्फ इस चीज को बताया गया है, नथिंग मोर। आपके लिए इसमें कौन सी चीज कंसर्निंग है, कौन सी चीज एक्चुअली है वो चीज जो कि नोटिफिकेशन में आपको न्यू इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो यहां नीचे है। रिवाइज्ड पॉलिसी टू पास कैफ। उसके अंदर भी न्यू एग्जामिनीज जो हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, न्यू स्टूडेंट्स बेसिकली वो हैं जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च 22 या उसके बाद बनती है कैफ की। उनकी कितने उनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। तो ये तो हो गया वो चीज कि जिसमें चेंज है ही नहीं। तो जिसमें चेंज है ही नहीं वो आप सबको पता है। जिस चीज में एक्चुअली चेंज आई है वो ये एग्जिस्टिंग एग्जामिनीज की जो पॉलिसी थी। अब एग्जिस्टिंग एग्जामिनीज की पॉलिसी क्या थी? ये एग्जिस्टिंग एग्जामिनीज ओल्ड स्टूडेंट्स को कहा गया है जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी सितंबर 21 या उससे पहले, सितंबर 21 को मिला के या उससे पहले कभी भी कैफ का कोई एग्जाम दिया है, पास हुआ है या फेल हुआ है डजंट मैटर। जाके वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अपना नाम साइन किया है, दे बिकम दी ओल्ड स्टूडेंट्स। उनके लिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या थी कि उनको एक साल का ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा। अब न्यू पॉलिसी ये बनी है कि जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, जिस तरीके से आईकैप ने कहा था कि हम कितने हैं पर सब्जेक्ट आपको 6 महीने देंगे, या 4 या 4 से कम अगर आपके पेपर रहते हो तो आपको 24 महीने यानी 2 साल दिए जाएंगे। आपका टाइम कंप्लीट हो गया। जैसे कुछ बच्चों का इस सितंबर 2023 अटेम्प्ट में टाइम कंप्लीट हो रहा था, और उन बच्चों के 2 या 2 से कम पेपर्स रहते हैं कैफ के, उनको 1 साल और दे दिया जाएगा ग्रेस पीरियड, यानी उनको 2 अटेम्प्ट्स दे दी जाएंगी। इन शॉर्ट आईकैप ने ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स का फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया है। पहले ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स का ये फर्क होता था कि रिस्ट्रिक्शन होती थी, फिर रिस्ट्रिक्शन भी उन्होंने सब पे लगा दी, ठीक है ना। अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि जिसने ग्रुप ए के 2 पेपर्स कंप्लीट नहीं किए वो ग्रुप बी में नहीं जा सकता। वो ओल्ड स्टूडेंट्स पे भी है, न्यू स्टूडेंट्स पे भी है। कैफ के ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए था कि वो उनको ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता था, अब उनको भी ग्रेस पीरियड दे दिया गया है। तो इन शॉर्ट आई कैप ने न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स के दरमियान जितना गैप बच गया था वो भी खत्म कर दिया है।
अब न्यू स्टूडेंट्स भी सेम है, ओल्ड स्टूडेंट्स भी सेम है, एंड आपका टाइम लिमिट जो है वो वैसे ही काउंट होगी जैसे आपको बता दिया गया था, यानी पर सब्जेक्ट आपको 6 महीने दिए गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2022। ठीक है, लेकिन आप ऑब्वियसली अगर आपके 1 मार्च 2022 को आपकी कितने स्टार्ट हो रहा है, तो जो आपका टाइम पीरियड 1 मार्च या 1 सितंबर को खत्म होगा वो आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि जिन बच्चों के पेपर्स थोड़े से रह गए हैं, 4 या 4 से कम रह गए हैं, तो उनके लिए सितंबर 24 लास्ट अटेम्प्ट थी, सितंबर 23 लास्ट अटेम्प्ट थी। लेकिन अगर उनके 2 या 2 से कम पेपर्स रह गए हैं इस अटेम्प्ट के बाद भी, तो उनको 1 साल यानी 2 अटेम्प्ट्स का ग्रेस पीरियड दे दिया जाएगा। देखिए ये तरीका है बेसिकली आईकेप की नोटिफिकेशन को पढ़ने का। और मैं आपको साथ ये चीज क्लेरिफाई करता चलूं कि जैसा नोटिफिकेशन में लिखा होता है वैसा ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसको थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि लॉ जो होता है एक वसी किस्म की चीज होती है, एक बड़ी प्रोफाउंड किस्म की चीज होती है। जो आईकेप के नोटिफिकेशंस होते हैं दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट लॉ। तो लॉ को आपने उसकी वर्डिंग पे ही लेकर चलना होता है, उसके अंदर से अपने नतीजे आपने अखज नहीं करने होते। जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही आपने इसको प्रोसीव करना है। चलिए ये नोटिफिकेशन तक की बात रही। उम्मीद करता हूं कि आप इस नोटिफिकेशन से मतलब आपको ये नोटिफिकेशन समझ आ जाएगी, और फिर आप इस ग्रेस पीरियड का मैक्सिमम फायदा उठाते हुए अपने कैफ के एग्जाम्स को बर वक्त कंप्लीट कर लेंगे, और फर्म में अच्छी फर्म में जाके आपकी इंडक्शन हो जाएगी। इस दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।